गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। मत कोई भ्रम भूलो रे संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। कैसा संगत, बहुत सुंदर समय है। हम सब भाई बहन एक साथ बैठकर अपने गुरु की याद कर रहे हैं। जब मैं सनीला से चला था तो वहाँ तो मौसम ठीक था। स्टेशन पर आके ट्रेन में बैठा तो बारिश शुरू हो गई थी। तो भाई ओम प्रकाश जी का फ़ोन आया कि यहाँ तो हम 7-8 लोग हैं केवल और बारिश लगातार हो रही है। तो मेरे मन में एक भाव आया कि जब 7-8 लोग ही केवल होंगे तब तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि सब लोग खुल के अपनी बात करेंगे, सबको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। कुछ ज़रूरी काम भी हैं आश्रम में, तो उसमें भी एक भाव मन में आया था कि अगर जल्दी सत्संग ख़त्म हो जाए तो आज की वापसी हो जाएगी। 3 बजे के आसपास जो ट्रेन निकलती है उसके माध्यम से। फिर मन में यही आया कि ये तो ऐसा ही हुआ, बस गए छू के चले आए। तो जब आप लोग के बीच होते हैं और गुरु चर्चा होती है, स्वामी जी की बातें होती हैं, तो बहुत सी बातें निकल के आती हैं। जैसे दूध को जब मथा जाता है
तो जो उसमें छुपा हुआ घी होता है वो विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए हम घी पर पहुंच जाते हैं। जैसे मेहंदी की पत्ती होती है, हरी पत्ती होती है, लेकिन उसको जितना ही घोटो और फिर हाथों में लगाओ तो जो उसके अंदर लाली छिपी होती है हरी चीज़ के अंदर, वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारे संत मत का सार है, सारे संत महात्मा कहते हैं कि गुरु जब नामदान देता है तो शिष्य के साथ होकर बैठ जाता है। गुरु कहाँ बैठता है? शिष्य के साथ, शिष्य के अंदर होकर बैठ जाता है। और शिष्य कहाँ है? शिष्य यानी हम जो मनुष्य चोले में हैं, जो एक शरीर के रूप में दिखाई देता है। किसी शरीर में कोई पावर काम कर रही है, वो पावर, वो ताकत उसे खींचती है, तो जीव ऐसी ताकत के पास पहुंचता है। जैसा कि अभी भाई बता रहे थे कि उनके अंदर ये भाव आया कि नामदान लेना है, नामदान लेना है, तो वो ताकत खींचती है। तो जब हम जीव यानी ये शरीर धारण की हुई आत्मा, जो शरीर भी है और शरीर के अंदर जो जीव है उसका मिला जुला रूप है, तो जब वो ताकत खींचती है किसी और शरीर के माध्यम से, तो ये जीव वहाँ पहुँचता है। उसे महसूस होता है कि यहाँ झुक जाना चाहिए, यहाँ अपने सिर को झुका लेना चाहिए, क्योंकि झुकने में उसे बड़ा आनंद मिलता है। जैसे कोई रहनुमा मिल गया, जैसे किसी बूंद को सागर मिल गया, तो जैसे बूंद सागर में समाती है तो वो एक सीमा से जो बंधी हुई थी वो असीम हो जाती है, असीमित हो जाती है। ऐसे ही जब गुरु पुकारता है और शिष्य पहुंचता है, या शिष्य के अंदर तड़प होती है, वो गुरु तक पहुंचता है, तो उसके अंदर एक झुकने का भाव आता है, क्योंकि उसको पहली बार अपने स्वयं के अंदर से एक बोध होता है असीमित होने का, कि मैं किसी सीमा में नहीं हूँ। उसके अंदर कुछ ऐसा प्रकट होता है जो शरीर और जो शरीर की चाहते हैं, जो शरीर की वासनाएं हैं, उनसे ऊपर कुछ उसे आनंद मिलता है। वो वहाँ झुकता है और दीक्षा लेता है, नामदान लेता है। तो जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर जब गुरु द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, ध्यान करते हैं, तो भी अनुभव हो जाता है। और ध्यान अगर हम नहीं करने वाले हैं लेकिन भावपूर्ण हैं, हम गुरु के प्रति प्रेम करते हैं, कभी गुरु बैठा हो, हम उसको देखें, देखते देखते खो जाएं, तो वो खो जाना भी शरीर से अलग हो जाना है। क्योंकि गुरु में जो आकर्षण होता है वो कुछ दुनियावी आकर्षणों से अलग होता है। गुरु के पास जाकर जो हमें आनंद मिलता है वो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिलता, वो एक अलग रस होता है, जिसके लिए स्वामी जी कहा करते हैं कि जब वह रस आवे तो यह रस न भावे। तो जब वो अनुभव होता है तो वो जीव समझता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब वो ध्यान में बैठता है
जरा सी देर को भी अगर ध्यान लग जाए, माथे पर पहुंच जाए, शरीर का बोध न रहे, वो समझ जाता है कि शरीर तो जड़ है, मैं शरीर से अलग ऊपर बैठा हूँ। दोनों आँखों के ऊपर 10वें द्वार में जो द्वार अंदर जाता है, तो वहाँ जीव होता है, वहाँ आत्मा का निवास बताया है। तो गुरु जब कहता है कि मैं शिष्य के साथ हो जाता हूँ, तो के शरीर में नहीं घुस जाता, वो उसी स्थान पर जाता है जहाँ आत्मा का निवास है, जहाँ परमात्मा का निवास है। कहते हैं आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दयाल। तो संत सतगुरु हमारे साथ होकर परमात्मा की धारा को ऊपर से नीचे उतारता है, 10वें द्वार पे हमें पहुंचाता है अपने प्रेम द्वारा, अपने करुणा द्वारा, और कई बार जीवों को जोड़ने के लिए चमत्कार द्वारा। क्योंकि हम जीव बहुत थोड़ा देखते हैं, हमारी आंखें बहुत धुंधली हैं, हमारी याददाश्त कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमें गुरु के प्रति, उस परमात्मा के प्रति भरोसा होता है, लेकिन कर्मों के कारण जब हमारे ऊपर दुख आता है, आपदा आती है, तो हम उसको भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि कैसा परमात्मा जिसको अपनाकर, जिसको पाकर भी हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। लेकिन ऐसे समय में वो संत सतगुरु, चूँकि हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसके जीव हैं, वो हमें सहारा देता है। कुछ ऐसा करता है हमारे जीवन में कि हमारा मन खड़ा हो जाता है, हम ठिठक जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये चीज़ जो हुई, ये तो बिना परमात्मा के नहीं होती, ये चीज़ तो हमको नहीं मिलती, ये रास्ता तो हमको नहीं मिलता, ये छुटकारा हमारा नहीं होता, हमारा जीवन तो इसी दुख में, परेशानी में डूब जाता, बीत जाता। लेकिन दयालु गुरु रास्ता निकाल कर हमें देता है, अपना भरोसा बनाता है, ताकि हम उस पर चलने वाले हों। स्वामी जी महाराज या जितने भी संत सद्गुरु हुए हैं, वे एक बात कहते हैं कि हर जीव से प्रेम रखो, दया भाव रखो, मानव सेवा करो। स्वामी जी कहा करते रहे, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। महाराज जी कहते रहे, परमात्मा का पाना आसान है, इंसान का बनना मुश्किल है। तो इंसानियत, मानवता के जो गुण हैं, उसके लिए सब संतों ने बताया। लेकिन मानवता की सच्ची सेवा क्या है? हम कहते हैं कि हम सेवादार हैं, हम स्वामी जी की सेवा में जा रहे हैं, लेकिन सच्ची सेवा क्या है? तो संत महात्मा कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया, अगर हमने इस आत्मा को जान लिया जो शरीर में रहती है, अगर हमारे अंदर वो रोशनी पैदा हो गई, तो जो किसी जीव के लिए हमारे मन में करुणा आती है, जो प्रेम होना चाहिए, जो कि संत महात्मा सिखाते हैं, वो सब अपने आप आ जाती है। जैसे दिया है, अगर दिए को जला दें तो रोशनी हो जाती है, और उस रोशनी से अगर आसपास अंधेरा है तो आने जाने वालों को बड़ा सहारा हो जाता है कि दिए की रोशनी है, तो वो ठोकर नहीं खाता, उसको वहाँ से रास्ता मिल जाता है। तो दिए का कोई उद्देश्य नहीं था कि वो किसी को रास्ता दिखाए, लेकिन दिए से जो रोशनी निकली, उससे वो रास्ता अपने आप निकल गया।
जैसे कोई फूल है, वो अगर खिल जाए तो किसी को खुशबू नहीं देती, खुशबू तो उससे अपने आप निकलती है। कोई अगर ये कहे कि फूल हमें खुशबू देने के लिए खिलते हैं तो गलत कहते हैं। फूल से खुशबू मिलती है, लेकिन फूल तो अपने आप में पूर्णता के लिए खिलता है। जब तक कि ये कली खिल के फूल न बन जाए, उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। उसके अंदर जो परमात्मा अप्रकट था वो तभी प्रकट होता है, जो उसकी ज़िंदगी की संपूर्णता थी वो तभी पूरी होती है जब वो कली से फूल बन जाए। लेकिन एक चमत्कार होता है कि फूल बनते ही खुशबू फैल जाती है, सुंदरता फैल जाती है, और लोग जो हैं वो उससे बड़ा लाभ पाते हैं, उससे आनंदित होते हैं। तो ऐसे ही जो सेवा है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, दीक्षा के समय जो उसे रास्ता बताया जाता है उस रास्ते पर चल के पूर्णता प्राप्त कर लेता है या अपने आप को पहचान लेता है, उसके अंदर से सेवा अपने आप ही प्रकट होती है। किसी का भला करने जाता नहीं, भलाई का भाव उसके अंदर स्वतः ही आ जाता है। तो वो जो सेवा करता है वही असली सेवा है। बाकी हम जो सेवा करना चाहते हैं या सेवा कहते हैं, वो तो हमारे अहंकार का पोषण करने का एक माध्यम बन सकती है। तो या तो हमारे अंदर ऐसा आत्म साक्षात्कार हो जाए, या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाएं जिसके अंदर वो ताकत प्रकट हो गई है, और वो जो हमको रास्ता दिखाए, जो करने के लिए कहे, उसकी बात को माने, तो वो सेवा है। गुरु का हुक्म मानना सबसे बड़ी सेवा है। आपके सामने मैं एक बाबा सावन सिंह जी महाराज का सत्संग रखने जा रहा हूँ, जिसमें सतगुरु की महिमा का जिक्र किया गया है। और छोटा सा ये सत्संग है, सार वचन से शब्द है, जिसके ऊपर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपना सत्संग फरमाया है। तो हमारे हुजूर स्वामी जी की भी हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज, और उनके जी भी जो हुजूर हैं, जो गुरु हैं सावन सिंह जी महाराज, वो संतमत को कैसे देखते हैं या वो अपने सत्संगों में क्या फरमाते हैं। जैसे हम सब यहाँ बैठे हुए हैं अपने गुरु की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे सावन सिंह जी महाराज अपने शिष्यों के बीच में सार वचन की बातों को किस रूप में रखते थे, उनकी क्या शिक्षा थी, क्या शिक्षा थी, वो क्या सिखाना चाहते थे, वो क्या बताते थे, वो आज हम इस सत्संग के माध्यम से सुनेंगे और समझेंगे। वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज, महिमा सतगुरु। गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं दम दम तन में, फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में, अब सील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई, फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे, धुन पाँच शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी, गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना, घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया, जग जीव अभागी सारे,
नर देहियों ही हारे। क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर रहते। मैं किस से कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। तू गुरु मत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई। चल रह तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। महासुन की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। फिर सतपुरुष घर पाया, धुन भी ना जाए बजाया। सुनी अलख अगम की बतियाँ, शशि सूर खरब जहाँ थकियाँ। पिया पर से राधा स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। यह भेद अथाह बखाना, बिन संतन कोई जाना। कर्मी जीव जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। सुरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। गुरु दर्शन बहुत निरखना, धुन अनहद नीत परखना। सतसंग की चाहत रखना, जब डौल बनी तब करना। उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम में सीखा। सत्संग के वचन। गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊँ दम दम तन में। जो संतों के बाहर के चरण हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं, परंतु यहाँ तात्पर्य अंदर के चरणों से है। संत सतगुरु का जो स्वरूप हर समय हमारे साथ रहता है, जो सोते जागते चलते फिरते देश परदेश उजाड़ जंगल पहाड़ सब में साथ है, वह उनका नूरी स्वरूप है। जिस समय आत्मा शरीर में से निकलकर तारामंडल सूर्य चंद्र को पार करके आगे जाती है, वहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वरूप कभी आता है कभी चला जाता है। बात यह है कि स्वरूप तो वहीं खड़ा है, हमारा मन ही नहीं टिकता। जिस प्रकार तेज़ गाड़ी में जा रहे हों तो ऐसा मालूम होता है कि पेड़ दौड़े जा रहे हैं, असल में पेड़ तो वहीं स्थिर हैं, गाड़ी ही दौड़ रही है। इसी प्रकार हमारा ख्याल आता और जाता है, लेकिन ज्यों-ज्यों प्यार प्रेम और प्रीति के साथ ध्यान करेंगे, स्वरूप स्थिर होता जाएगा। इतने प्यार के साथ ध्यान करो कि तुम उसका रूप ही हो जाओ। तुमको यह न पता रहे कि वह तुम हो या तुम वह हो। वह स्वरूप हर समय तुम्हारे सामने रहे। अब कई सत्संगी प्रश्न करते हैं कि क्या स्वरूप के प्रकट होने से पहले ध्यान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देह स्वरूप का, ख्याली स्वरूप का। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अकाल मूरत है साध संतन की,
ठाहर नीकी ध्यान को। कई सत्संगी शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता। उनमें भी यही कमी है कि वे हर समय दुनिया के जड़ पदार्थों का ध्यान करते रहते हैं। जिसके ध्यान का संत महात्मा आपको उपदेश देते हैं, उसका ध्यान इस दुनिया के ध्यान से बढ़कर है। यह दुनिया और इसके पदार्थ जड़ हैं, वह चेतन है। लोग गुजरे हुए महात्माओं की मूर्तियां बनाकर ध्यान करते हैं। सतगुरु तो जीवित मूर्ति है। अब जो मूर्तियां तस्वीर हैं वह तो जड़ हैं। जो प्रत्यक्ष मौजूद महात्मा हैं वे चेतन हैं। जो सत्संगी यह शिकायत करते हैं कि स्वरूप नहीं आता, उनको चाहिए कि ख्याली स्वरूप का ध्यान करें। असल में गुरु का असली स्वरूप सत नाम है, जो कि 10वें द्वार से ऊपर जाने पर दिखाई देता है। लेकिन क ख ग शरीर से शुरू होता है। अगर देह स्वरूप के साथ प्यार नहीं है तो अंदर तरक्की भी नहीं होती। पर शीशा नहीं कहता कि मुझे देखो। जब हम स्थूल हैं तो सतगुरु शरीर है। जब हम सूक्ष्म हैं सतगुरु नूर है। जब हम कारण में जाएंगे तो सतगुरु वहाँ शब्द है। जब लड़का प्राइमरी में होता है, शिक्षक भी प्राइमरी की योग्यता दिखाता है। जब मिडिल में आता है तो मिडिल की। इसी प्रकार जब विद्यार्थी बीए या एमए में आता है तो शिक्षक अपनी सारी योग्यता प्रकट कर देता है। उस समय लड़के को पता लगता है कि शिक्षक की असली योग्यता क्या है। मैं यही तो कहता हूँ कि पार ब्रह्म में पता लगता है कि सतगुरु किस शक्ति का मालिक है। बाहर तो अगर किसी ने कह दिया कि महात्मा अच्छा है तो विश्वास आ गया, अगर किसी ने निंदा कर दी तो भरोसा उठ गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तू हमें बड़ा भाई समझ ले। जब गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो गया तो शिष्य का धर्म क्या है उसका ध्यान करना। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में। जब तीसरे तिल में जाकर गुरु के साथ प्रेमपूर्ण बातें होती हैं, ध्यान की एकाग्रता हो जाती है, तो घंटे की धुन सुनाई देती है। अनोखी व्यवस्था है जिसका जीवा वर्णन नहीं कर सकती। अब गुरु को ऊपर ही ले जाना है। अब सील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। अब तुरीय पद आ गया, वहाँ अमृत बरसता है। उस अमृत को पीकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल जाते हैं। सबसे पहले काम जाता है, उसके स्थान पर सील प्रकट हो जाता है। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। फिर क्रोध जाता है और उसके स्थान पर क्षमा आ जाती है। फिर मोह जाता है और उसका स्थान विवेक ले लेता है। इसी प्रकार लोभ के स्थान पर संतोष आ जाता है और अहंकार की जगह दीनता आ जाती है। मानो आसुरी संपदा निकल जाती है, दैवी संपदा आ जाती है। जब तक काम क्रोध अंदर से नहीं निकलते और आत्मा तुरीय पद में नहीं पहुंचती, तब तक मन का कोई भरोसा नहीं। बाहर से सदाचार के नियम सीखकर या वेद शास्त्र पढ़कर मनुष्य चाहे अपने आप को नेक पाक बना ले, परंतु मन का कोई भरोसा नहीं। ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगलों में टक्करें मारते रहे। जब माया ने झोंका मारा, मन चलायमान हो गया। पराशर ऋषि सारी उम्र योग अभ्यास में रहा, लेकिन एक मछुए की कन्या को देखकर गिर गया। दुर्वासा जी, जिनको कृष्ण भगवान भी मानते थे, जब स्वर्ग में गए, उर्वशी अप्सरा ने ठग लिया। विश्वामित्र रामचंद्र के गुरु थे, मेनका के धोखे में आ गए और शकुंतला पैदा हो गई। उसी शकुंतला का नाटक आप लोग सिनेमा में देखते हैं। बड़े बड़े जबरदस्त महात्मा हुए हैं, लेकिन वे तुरीय पद में न पहुंच सके, अपने अंदर से काम क्रोध आदि को न निकाल सके। जिस घर में मालिक न हो उस घर में चोर आप ही आ जाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। यदि घर का मालिक आ जाए तो चोर भाग जाते हैं। मैं कई बार जब यह पढ़ता था, पांचों लड़के मार के रहे राम लिवलाए, तो हैरान होता था कि इस शब्द का भाव क्या है। मैं इस शब्द के पीछे कई वर्ष पड़ा रहा कि लड़कों को मारकर लिव किस प्रकार लगती है। जब बाबा जी महाराज मिले तब यह भेद समझ में आया कि पांचों लड़कों से मतलब काम क्रोध आदि 5 डाकुओं से है। जब यह बाहर निकलते हैं, लड़कों के रूप में निकलते हैं। महात्मा की वाणी हमारी बीमारियों की दवा है। जब सत्संग में बैठो तो एक एक शब्द को हृदय में उतारो कि महात्मा क्या समझाते हैं। लेकिन अगर हम तो सत्संग में बैठे हों
और मन बाहर फिरता रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। जब मनुष्य के अंदर घंटे की धुन आती है तो ऐसा मालूम होता है कि सारा ब्रह्मांड इस धुन को सुन रहा है। वहाँ पहुंचकर मन वश में आता है। धुन 5 शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। अब सहस्त्रदल कमल में अनोखा दृश्य है। यहाँ की धुन को सुनकर मन वश में आ जाता है। मन जैसा कोई शत्रु नहीं है, परंतु यदि मन वश में आ जाए तो इसके जैसा कोई वफादार नौकर भी नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। उस दुनिया की तुलना में यह दुनिया कुछ भी नहीं। वह दुनिया बड़ी सुंदर है। अब अभ्यासी इस दुनिया को नासवान समझने लगा और इसमें से उसका प्यार निकल गया। गुरु की कृपा से अंदर सूर्य प्रकट हो गया। जब तक इससे नीचे नीचे था, कभी प्यार खत्म हो जाता और कभी आ जाता था। कभी इस दुनिया को नासवान समझता था, कभी अविनाशी। घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। जो बाहर की क्रिया है वह अब स्थिर नहीं रहती। अंदर की लज्जत आ गई। अब बाहर की क्रियाएं चाहे बिगड़ें या रहें, इसकी परवाह नहीं। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया। अब गुरु के प्रति कृतज्ञता के भाव जागृत हुए। कहते हैं, गुरु ने अनोखा देश दिखाया है। जब तक यह बाहर बैठा है इसका क्या हाल है। यदि किसी ने गुरु की निंदा कर दी, प्यार टूट गया। किसी ने प्रशंसा कर दी, प्यार आ गया। सच्चा प्यार यहाँ आकर उत्पन्न होता है। जग जीव अभागी सारे, नर देही यों ही हारे। कहते हैं, अगर दुनिया के बुरे और गंदे कर्मों वाले जीव यहाँ आ जाएं तो जिस प्रकार मैं सुखी हूँ वे भी सुखी हो जाएं। लेकिन नहीं, वे तो दुनिया के गंदे कामों में पड़े सड़ते हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर लिया। इसी जन्म में परमात्मा को मिलना था। इसी जन्म में दुनिया के काम करने थे। अब अगर दुनिया के बंदे ही बने रहेंगे तो भजन किस जन्म में करेंगे। क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर रहते। अगर दुनिया के सारे जीव गुरु के साथ प्यार करके अंदर जाकर पर्दा खोल लें तो फिर डर किसका है और उनको कौन दुख दे सकता है। कई स्त्रियों के पति की उधर जान निकलती है, इधर वे रोना पीटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे किसके हवाले कर चले हो। उसकी तो जान पर बनी हुई है, यमदूत प्राण निकाल रहे हैं और वह काला पीला हो रहा है। इधर यह अपने रोने रो रही है। इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है शायद ही किसी युग में हुई हो। काम क्रोध से तपते हुए जीव और फिर सतगुरु आकर उन्हें संभालता है। मैं किससे कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। कहते हैं, दुनिया को किस प्रकार समझाया जाए, दुनिया सुनती ही नहीं। यदि दुनिया के लोग गुरु के साथ प्रीति करें, कमाई करें, तो जिस प्रकार मैं सुखी हुई हूँ वे भी सुखी हो जाएं। तू गुरुमत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई। अब आत्मा अपने आप से कहती है कि तू पराई वार्ताएं छोड़ दे, गुरु की मति ले और ऊपर चल। चल रह तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन्न शिखर की बाटी। गुरु कहते हैं, चलो ब्रह्म के देश में। आपको चाहिए कि परिश्रम करके ऊपर चढ़ जाएं, ब्रह्म से होकर पार ब्रह्म में आ जाएं। महाशून्य की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। कि महाशून्य का पर्दा खोल लो और भंवर गुफा में आ जाओ। फिर सत्य पुरुष घर पाया, धुन बीना जाए बजाया। यह तो हर एक महात्मा ने जो सचखंड गया है वर्णन किया है, लेकिन जितना स्पष्ट स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है उतना खोलकर और किसी महात्मा ने नहीं किया है। तुलसी साहिब ने भी काफ़ी खोलकर लिखा है, क्योंकि ये दोनों महात्मा अंग्रेज़ों के राज्य में हुए हैं, जबकि धर्मों को अपनी बात कहने की काफ़ी छूट थी। आत्मा अब सचखंड सतपुरुष के देश में पहुंच गई और वहां जाकर बीन की धुन सुनी। नामदेव जी भी कहते हैं, अनहद बेनु बजाऊंगो, बैरागी राम ही गाऊंगो। यही गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, रहंत जन्मम हरिदरस लीना, बाजंत नानक सबद बीना। सुनी अलख अगम की बतियाँ,
शशिसूर खरब जहाँ थकियाँ। इससे ऊपर जाकर अलख और अगम देश की बातें सुनी, जहाँ इतनी रोशनी है कि खरबों सूर्य और चंद्र लज्जित होते हैं। पिया पर से राधा स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। जब आत्मा अंतिम देश स्वामी पद में आ गई, उसी को राधा स्वामी कहते हैं और उसी को अनामी कहा है। मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। आरत का अर्थ है आत्मा का मालिक में जाकर समा जाना। कहते हैं कोई कोई पहुंची हुई आत्मा ही इसकी परख करेगी, वरना दुनिया को कोई पता ही नहीं। यही दादू जी कहते हैं, वेद न भेद भेख नहीं जानत, कोऊ देत न हामी। भेसियों को इसका पता नहीं। जब मैं परमात्मा के विषय में कहता हूँ तो कोई यह भी नहीं कहता कि दादू तू सच कहता है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाकी दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या पता है। यह भेद अथाह बखाना, बिन संत न कोई जाना। अब कहते हैं कि यह भेद अथाह है, केवल संत ही जानते हैं। जब संत आते हैं दुनिया उनका विरोध करती है, लेकिन उनका ख्याल ऊंचा होता है, वे परवाह नहीं करते। कर्मी जीव जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। कहते हैं जो इस दुनिया के कर्मकांडी जीव हैं, जो तीर्थ और मूर्ति में फंसे हुए हैं, उनको तो इसकी खबर ही नहीं। वे काल के वकील बनकर संतों के साथ झगड़ते हैं। उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। इसीलिए संत चुप रहते हैं। जब कोई मनुष्य ऊंची पदवी का ग्राहक आता है तो वे इशारा दे देते हैं। जो दुनिया की वस्तुएं मांगता है कि जी पुत्र स्वस्थ हो जाए, रोजगार नहीं चलता, मेरे घर कोई बच्चा नहीं है, तो संत उसको कभी पास नहीं आने देते। जो मोतियों का ग्राहक है उसके साथ बड़े प्रेम से बात करते हैं। सूरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। सबसे पहले सुमिरन करो, फिर सूरत शब्द की कमाई पर जोर दो। सुमिरन कठिन भी है और सरल भी है। सुमिरन तो सारी दुनिया करती है। किसान अपनी खेती बाड़ी का सुमिरन करता है, दुकानदार सुमिरन करता है कि उसके पास कौन कौन सा सौदा है, कौन कौन सा और मंगवाना है। इसी प्रकार कारीगर अपने काम का सुमिरन करता है। लेकिन जिस चीज़ का भी सुमिरन दुनिया करती है, मरने के बाद उसे वहीं जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार बार बार जन्म मरण में ही रहती है। संत कहते हैं कि दुनिया का सुमिरन छोड़कर नाम का सुमिरन ले लो, परंतु उसके खोटे कर्म इस ओर लगने ही नहीं देते। यह जैसा जैसा काम करता है वैसा वैसा ही विचार पैदा होता है। गुरु दर्शन बहुत निरखना, धुन अनहद नित्य परखना। मुक्ति के 3 ही साधन हैं, सुमिरन, ध्यान और धुन। इन तीनों में से हर समय एक न एक सत्संगी के अंदर जरूर होना चाहिए। सत्संग की चाहत रखना, जब डौल बने तब करना। संपूर्ण मार्ग का वर्णन कर दिया है। अब ये कहते हैं कि हे जीव, जब कभी तुझसे हो सके सत्संग कर और महात्मा के उपदेश से फ़ायदा उठा। उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम में सीखा। राधा स्वामी नाम की यही व्याख्या है, सुमिरन, ध्यान और धुन। तो ये बाबा हुजूर सावन सिंह जी महाराज का सत्संग का वचन था, जो उन्होंने सार वचन के एक शब्द पर अपना ये सत्संग दिया था। सारे महात्मा हमें हमारे मूल स्वरूप को पहचानने और गुरु के प्रति प्रेम रखने के लिए कहते हैं। ध्यान करना, सेवा करना, ये सब चीज़ें आसान भी हैं, मुश्किल भी हैं, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम करना, गुरु के प्रति अपना जो मन है, जो समर्पण का भाव है, वो रखना, ये हमें प्रयास करना चाहिए। और ये प्रयास कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हम सबके ऊपर सुख और दुख आते रहते हैं। हम सबके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हमें लगता है कि अरे अब तो परमात्मा के अलावा हमारा कोई चारा नहीं। तो जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, जिसे कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज़ का पंछी फिर जहाज़ पर आवे, कि जैसे कोई अगर पक्षी पानी के जहाज़ पर बैठ जाए और वो पानी का जहाज़ समुद्र में आ जाए, बीचों बीच आ जाए, तो अब उस पक्षी को कोई ठिकाना नहीं।
क्योंकि अगर वो पक्षी ऊपर उड़ता है तो आसमान ही आसमान है, और नीचे देखता है तो समुद्र ही समुद्र, तो उसे और कोई ठिकाना नहीं कि वो उस जहाज़ पर वापस आ जाए। तो ऐसे ही जब हमारे सामने जीवन में स्थितियाँ आती हैं कि हमें दिखाई देता है कि गुरु के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं, और तब हम पूरे भाव से, पूरे मन से उसको समर्पित हो जाते हैं। और जब हम पूरे मन से समर्पित हो जाते हैं, हम अंदर से शून्य हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो वो धारा हमें भर देती है। तो हमें बस यही सीखना है कि कैसे हम गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, उन्हें ही प्रेम करें, तो आगे का रास्ता वो हमारे सामने अपने आप ही खोल देता है। तो बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।